नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, रात के 10 बज चुके हैं और 10 बजे रोज़ाना आपके लिए लेकर आता हूँ मैं उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट। और बाकी मैं सप्ताह में 2 या 3 आपको मिक्स टेस्ट कराता हूँ पूरे 100 नंबर के। आज की जो वीडियो होने वाली इसमें पूरे आपके उत्तराखंड के क्वेश्चन होंगे, लगभग 35 से 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। साथ ही साथ ये क्वेश्चन मिक्स होंगे, यानी कि सभी टॉपिकों से होंगे उत्तराखंड के। और वीडियो शुरू करने से पहले 2-4 महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहता हूँ। देखिएगा, ये जो हम प्रैक्टिस सेट कराते हैं इसकी पीडीएफ भी आपको दी जाती है, जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सअप ग्रुप पे मिलती है। तो जो बच्चे टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और जो बच्चे टेलीग्राम को यूज़ नहीं करते हैं तो उनको व्हाट्सअप लिंक दे रखा है मैंने, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर आप पहली बार आएँ तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको बेहतर से बेहतर तैयारी कराई जाएगी। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना, जितने भी आपके साथी हैं, छोटे बड़े भाई बहन हैं, उन सभी को वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट तो बनता ही है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का प्रेमचंद कहा गया विद्यासागर नौटियाल जी को। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही है, विद्यासागर नौटियाल जी को कहा जाता है उत्तराखंड का प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड सरकार का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड सरकार या उत्तराखंड का जो सचिवालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों ये हमारा देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, घटोत्कच मंदिर तथा हिडिंबा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों घटोत्कच मंदिर व हिडिंबा मंदिर की हम बात करें तो ये हमारा चंपावत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, चंपावत। उसके बाद देखिए, चंपावत के बारे में अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं तो देखिएगा, चंपावत सबसे छोटा ज़िला है हमारा प्रदेश का। क्षेत्रफल के मामले में अगर हम बात करें तो जो सबसे छोटा ज़िला आता है बच्चों वो हमारा चंपावत आता है। सबसे छोटा ज़िला हमारा चंपावत आएगा। उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा ज़िला चंपावत है। उसके साथ ही साथ चंपावत की मैं बात करूँ तो देखिएगा, सबसे कम आपको ग्राम पंचायतें भी चंपावत में देखने को मिलेगी। उसके साथ ही साथ चंपावत की अगर हम बात करें तो भौगोलिक सीमा नेपाल से लगती है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो देखिएगा, यहाँ पे एक पूर्णागिरि शक्तिपीठ है, जहाँ पर पूर्णागिरि शक्तिपीठ में मेला आयोजित किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पाताल रुद्रेश्वर गुफा भी चंपावत में ही आपको देखने को मिलेगी। मीठा रीठा साहिब भी चंपावत में ही है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो मायावती आश्रम भी चंपावत में स्थित है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक ताल है पे झिलमिल ताल, जिसकी आकृति गोल है, तो वो भी आपको चंपावत में देखने को मिलेगा। श्यामला ताल भी आपको चंपावत में मिलेगा। सप्तेश्वर मंदिर, टिप्तेश्वर मंदिर का भी आपको चंपावत में देखने को मिलेगा। मानेश्वर मेला चंपावत में लगता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो झूला देवी मेला भी चंपावत में लगेगा। और अगर हम बात करें चंपावत के बारे में तो एक क्वेश्चन बनता है कि जो पाताल रुद्रेश्वर गुफा है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो एक 13 वर्षीय बालक के द्वारा 1993 में पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज की गई थी चंपावत क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिलियन डॉलर ग्रास किस फसल को कहा जाता है? तो देखिए, झंगोरी की अगर हम बात करें तो झंगोरा फसल होता है, इसको कहा जाता है बिलियन डॉलर ग्रास। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। और अगर हम बात करें तो हमारा झंगोरा जो है, झंगोरा खरीफ मौसम की फसल है, ये भी आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन 5 है, खलुंगा किला किस जनपद में स्थित है? तो देखिएगा, खलुंगा किले की बात करें तो बच्चों ये हमारा देहरादून जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन 5 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, खलुंगा किला देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है? तो देखिए, अगर हम बात करें तो जो हमारी नंदाकिनी नदी है, तो कहा जाता है कि नंदाकिनी नदी का जल अपवित्र होता है और ये नहीं चढ़ाया जाता है देवी देवता को। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। नंदाकिनी नदी की हम बात करें तो बच्चों इसकी कुल लंबाई 52 किलोमीटर और सबसे छोटी नदी ये मानी जाती है। प्रमाणित नदी सबसे छोटी प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर, और सबसे बड़ी नदी आपकी काली नदी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड में किस स्थान में रंग संस्कृति जुड़ी है? तो अगर हम बात करें बच्चों तो आपका जो दारमा घाटी है, तो दारमा घाटी से रंग संस्कृति जुड़ी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है? तो बच्चों गढ़वाल की हुमायूं की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है पवार वंश के 54वें राजा प्रघुमन शाह जी को।
क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डी हो जाएगा। जिस प्रकार से हुमायूं पूरे जिंदगी भर इधर उधर भटकता रहा और अंत में उसकी मृत्यु हो गई, तो वही समानता लगभग लगभग बताई जाती है कि प्रघुमन शाह की भी थी। कभी कुमाऊं में जाके राजा बने, कभी गढ़वाल में राजा बने, फिर गोरखा का आक्रमण हुआ, फिर अकाल आया, उसके बाद भूकंप आया, उसका फिर गोरखों ने आक्रमण किया, फिर हरिद्वार ये चले गए, हरिद्वार में सहायता ली, फिर देहरादून आके दुलड़ा था। पूरा जीवन इनका इस प्रकार से रहा था जैसे हुमायूं का रहा था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। प्रघुमन शाह को कहा जाता है गढ़वाल का हुमायूं। ठीक है, प्रघुमन शाह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। प्रघुमन शाह की हम बात करें तो ये पवार वंश के 54वें राजा थे और ये एकमात्र ऐसे राजा थे उत्तराखंड के जिन्होंने कुमाऊं पर भी शासन किया, गढ़वाल पर भी शासन किया। कुमाऊं पे जो इन्होंने शासन किया था वो 1779, आपको याद रखना है, कुमाऊं पर जब इन्होंने शासन किया था तो 1779 से लेकर इन्होंने शासन किया था 1786 तक, ये रहे थे कुमाऊं पे। उसके बाद जब इनके बड़े भाई जयकृत शाह का निधन हुआ था तो वो गढ़वाल में राजा थे जयकृत शाह जी, लेकिन जब उनका निधन हुआ तो गढ़वाल की गद्दी खाली हुई, तो उसके बाद प्रघुमन शाह जी कुमाऊं को छोड़ के गढ़वाल में आ गए थे और 1786 से 1804 तक जिन्होंने जो शासन किया था वो गढ़वाल में किया था। अब इनसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, सभी को आपको ध्यान से सुनना है। प्रघुमन शाह जी के पिताजी का नाम ललित शाह था। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इनके समय पर कई सारी घटनाएं घटी थी। जैसे 1791 में इनके समय गोरखों ने आक्रमण किया, गोरखों ने घेराबंदी कर दी गढ़वाल की, लेकिन गोरखे जीत नहीं पाए थे प्रारंभ में 1791 में, जब दोनों ही आपके एक साथ डटे रहे युद्ध में, कोई एक प्रकार से घेराबंदी रही और गढ़वाल वाले हारे नहीं, गोरखे वाले भी जाने के लिए तैयार नहीं थे। तब अंततः 1791 में एक संधि होती है जिसके अंदर लंगूरगढ़ की संधि। क्वेश्चन आएगा लंगूरगढ़ की संधि किस राजा के समय हुई? प्रघुमन शाह के समय हुई थी। लंगूरगढ़ की संधि के बाद सुलह हुई और कुछ पैसा प्रघुमन शाह ने गोरखों को दिया और गोरखे यहाँ से चले गए। उसके बाद देखिए क्या होता है, इस गढ़वाल क्षेत्र में 1795 में एक अकाल पड़ता है, बड़ा भयंकर अकाल पड़ा था गढ़वाल में, जिसको 51वीं 52वीं के नाम से जाना जाता है और इस अकाल में बहुत व्यक्ति गढ़वाल के मरे। उसके बाद कुछ समय के बाद ही देखिएगा एक घटना और घटती है 1803 में गढ़वाल में एक भयंकर भूकंप आता है जिसकी तीव्रता थी 9 रिक्टर और उत्तराखंड के आज तक के इतिहास में इतना भयंकर भूकंप कभी नहीं आया था। इसमें कहा जाता है कि गढ़वाल की आधी जनसंख्या खत्म हो गई थी। अब इसी बात का गोरखों ने फायदा उठाया कि गढ़वाल में अकाल पड़ चुका है और भूकंप आ चुका है, सैनिक भी लगभग मर चुके हैं, स्थानीय जनता भी लगभग मर चुकी है, तो गोरखों ने मौके का फायदा उठाया और आक्रमण कर दिया। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि 14 मई 1804 को इन्होंने खुड़बुड़ा के मैदान में प्रघुमन शाह जी को हराया और उनकी यह पर मृत्यु हो गई थी। तो ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट है, मैंने कहानी के रूप में आपको बताया, आप इसी तरीके से इसको याद करके चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है उत्तराखंड नन्ही दुनिया कल्याणकारी संस्था के संस्थापक कौन है? तो यह है आंसू सात्विक गोयल। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका ये हो जाएगा और आपको याद रखना है नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज अगर आएगा तो आएगा आपका पिथौरागढ़। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 10 है गढ़वाल का तुगलक किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का तुगलक कहा गया श्याम शाह को। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा ए हो जाएगा और कुमाऊं का तुगलक आएगा तो आएगा आपका देवीचंद। क्वेश्चन नंबर 11 सर्वाधिक ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? तो सर्वाधिक ग्लेशियर देखिएगा अगर बात करें तो पर्वतों पे ही बर्फ जमती है और उसके बाद ग्लेशियर के ही रूप उनको मुख्यतः दे दिया जाता है। तो अधिकांश जो आपके पर्वत मिलेंगे प्रदेश में वो आपको चमोली में ही देखने को मिलते हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वत, चाहे वो नंदा देवी पश्चिमी हो, चाहे वो अन्य जितने भी बहुत सारे पर्वत है, माड़ा पर्वत हुआ, चौकम्बा पर्वत हुआ, त्रिशूल पर्वत हुआ और बहुत सारे पर्वत है जो चमोली में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है उत्तराखंड में ग्लेशियर लेडी किन्हें कहा जाता है? तो बच्चों शांति, अगर हम बात करें क्वेश्चन 12 की तो शांति ठाकुर जी को कहा जाता है ग्लेशियर लेडी। क्वेश्चन 12 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों उत्तराखंड के किस जनपद में गढ़तांगली दर्रा स्थित है? तो गढ़तांगली दर्रे की अगर बच्चों में बात करूँ तो ये हमारा स्थित है उत्तरकाशी में। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। गढ़तांगली दर्रा हमारा उत्तरकाशी में स्थित है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 डोबरा चाटी पुल किस जनपद में स्थित है? तो डोबरा चाटी पुल का अभी हाल ही में वीडियो के आखिर में क्वेश्चन बना था, लेकिन मैं विवादित प्रश्न रहा था, उसका उत्तर ही गलत दे दिया था। उत्तर गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन कई जगह अलग अलग उसका डाटा दे रखा था। लेकिन फिलहाल आपको याद करना है डोबरा चाटी पुल आपका टिहरी गढ़वाल में, और ये एक सस्पेंशन पुल है। सस्पेंशन पुल यानी कि झूला पुल जिसे हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है 2018 में किस शहर में पहली बार इलेक्ट्रिक बस चलाई गई? तो देखिएगा ये पहली इलेक्ट्रिक बस आपकी चली थी देहरादून जिले में। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में 2018 में किस शहर में पहली इलेक्ट्रिक बस चलाई गई? तो आएगा देहरादून।
क्वेश्चन नंबर 16, गुड़ना माता का मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो बच्चों गुड़ना माता का मंदिर आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। पिथौरागढ़ के कुछ क्वेश्चन आपको बताना चाहूंगा क्षेत्रफल के मामले में। तीसरा बड़ा जिला है पाताल भुवनेश्वर गुफा पिथौरागढ़ में मिलेगी, और पाताल रुद्रेश्वर आती है तो अभी चंपावत आपको बताया है। साथ ही साथ बिरसे जलप्रपात जिसकी ऊंचाई 126 मीटर है वो भी आपको पिथौरागढ़ में देखने को मिलेगा। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें पिथौरागढ़ के बारे में तो देखिएगा सबसे बड़ी या सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश राज्य का जो जिला है हमारे वो है पिथौरागढ़, और 2 देशों से सीमा बनाने वाला जिला भी हमारा पिथौरागढ़ ही है। क्वेश्चन नंबर 17 है रामचरितमानस का नेपाली भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो बच्चों ये किया था भानुभक्त जी ने। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, भानुभक्त जी ने नेपाली भाषा में रामचरितमानस का अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 18, हनुमानगढ़ी किस जनपद में स्थित है? तो बच्चों हनुमानगढ़ी की हम बात करें तो ये हमारा नैनीताल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा ये हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर बच्चों 19 हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है उत्तराखंड में जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो राम सिंह धोनी का आपने नाम सुना होगा। राम सिंह धोनी जिन्हें हम राम सिंह आज़ाद के नाम से भी जानते हैं। तो राम सिंह धोनी या राम सिंह आज़ाद ने बच्चों नारा दिया था जय हिंद का। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है उत्तराखंड में गोरखाओं का पहला सूबेदार किसे कहा जाता था? तो देखिए उत्तराखंड में गोरखाओं का जो पहला सूबेदार था तो वो था जोगमल साहब, जो कि कुमाऊं क्षेत्र में बने थे। अब देखिए मैं थोड़ा आपको बता देना चाहता हूँ गोरखे के ये आपका उत्तराखंड क्षेत्र है। उत्तराखंड के 2 भाग हैं, ये आपका कुमाऊं, ये आपका गढ़वाल। पड़ोस में आपका नेपाल पड़ता है, नेपाल में ही रहते थे गोरखे। इन गोरखों ने आक्रमण किया था उत्तराखंड क्षेत्र पे। अब जब इन्होंने उत्तराखंड क्षेत्र को जीत लिया और यहाँ पर जब इन्होंने शासन चलाया तो अब ऐसा तो था नहीं कि नेपाल का राजा अगर उत्तराखंड में शासन चलाता वो तो अपने नेपाल में रहता, लेकिन उसने अपना प्रतिनिधि बना दिया कि मेरे अंडर में काम करेगा जो रहेगा सूबा, और वो उत्तराखंड में कार्य करेगा। यानी कि गोरखा राजा या नेपाल राजा का एक प्रतिनिधि बना जिसे सूबा कहा गया। उस सूबा का कार्य था कि नेपाल के राजा के अंडर में काम करना, और कहाँ पर काम करना? उत्तराखंड वाले क्षेत्र में। तो पहले कुमाऊं में बना सूबा, उसके बाद में गढ़वाल में बना था। तो अगर हम बात करें उत्तराखंड में पहला जो गोरखाओं का सूबा बना था वो जोगमल शाह था, जो कि आपका कुमाऊं क्षेत्र में बना था। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है राजशाही काल में खाफनी क्या था? तो बच्चों ये एक प्रकार का कर था जो कि दरबारी खर्च था। दरबार के समय पर लिया जाने या दरबारियों के लिए जो खर्च होता था उसको खाफनी कहा जाता था। क्वेश्चन 22 है राजशाही काल में कमीनचारी तथा सयानाचारी ये जो कर थे या ये क्या थे वास्तव में? अगर हम बात करें तो ये कर्मचारियों के वेतन था, यानी कि कर्मचारियों के वेतन का जो खर्च होता था उसको कमीनचारी तथा शयनचारी कहा जाता था। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है उत्तराखंड में मशरूम लेडी किसे कहा जाता है? तो देखिएगा दिव्या रावत सिंह को उत्तराखंड में मशरूम लेडी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है चंद्रवंश का महाराजा जिसे सयाली बिरालू या लखूली बिराली कहा जाता था। देखिएगा ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मीचंद जब मुगलों के सामने आता था तो ये बिल्ली की तरह थर थर काँपता था, तो इसको सयालू बिराली या लखूली बिराली की संज्ञा दे दी गई थी। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ए हो जाएगा। लक्ष्मीचंद की अगर हम बात करें तो देखिएगा लक्ष्मीचंद ने ही न्योबली तथा बिष्टावली कचहरी बनवाई थी। इसने एक नया कर लगाया था सिरती कर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिरती कर नगद पैसे के रूप में दिए जाने वाला कर था, और इस सिरती कर को जो लगाया था वह लक्ष्मीचंद ने लगाया था। ऐसा कहा जाता है लक्ष्मीचंद ने इतने सारे कर लगा दिए थे अपने शासनकाल में कि लोग डर के मारे सब्जियां भी अपने छतों पे उगाने लगे थे। अब वो खेत में सब्जियां उगाते तो इतना कर लगता कि उल्टा पैसा देना पड़ता गाँव के लोगों को, तो उन्होंने अपने घर पे छतों के ऊपर मिट्टी डाली और वहीं पर सब्जियां उगानी स्टार्ट कर दी थी। लक्ष्मीचंद आपको याद करके चलना है, इंपोर्टेंट ये राजा है। क्वेश्चन नंबर 25 है नदी से सोना निकालने वाले व्यवसाय को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है धुनार। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नदी से सोना निकालने वाले व्यवसाय को धुनार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है नंदाकोट पर्वत किस जनपद में स्थित हो? देखिएगा आपको मैं बता दूं, देखिएगा नंदाकोट की हम बात करते हैं 2 जिलों में आता है, चमोली और पिथौरागढ़ दोनों में ही आपका आएगा। तो फिलहाल ये डाउट वाला क्वेश्चन है, आपको दोनों ही आंसर याद करने हैं। चमोली और पिथौरागढ़ दोनों जगह पर आपका है नंदाकोट पर्वत। क्वेश्चन नंबर 27 है उत्तराखंड का दुर्योधन किसे कहा जाता है? तो बच्चों उत्तराखंड दुर्योधन कहा गया आपका कीर्ति शाह जी को। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आपका ये हो जाएगा, उत्तराखंड का दुर्योधन कीर्ति शाह। क्वेश्चन नंबर 28 है उत्तराखंड में ही फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो बच्चों ये की गई थी आपकी 2016 में की गई थी। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद का जो मुख्यालय है वो आपका देहरादून में स्थित है। ऑप्शन ए आपको याद करके चलना है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 29 है उत्तराखंड का अकबर किसे कहा जाता है? तो देखिए अगर हम बात करें बच्चों उत्तराखंड का अकबर कहा गया है आपका कीर्ति शाह जी को।
कीर्ति साहसी को कहा जाता है उत्तराखंड का अखबार। आपका ऑप्शन बी करेक्ट कर लेना है। कीर्ति साहा उत्तराखंड के अकबर कहे जाते हैं। अगर आएगा गढ़वाल का अकबर किसे कहा गया, तो गढ़वाल का अकबर कहा गया फतेह पति शाह को, या फतेह शाह को कहा जाता है गढ़वाल का अकबर, और उत्तराखंड का अकबर आएगा तो कहा जाता है कीर्ति शाह को। क्वेश्चन नंबर 30 है, गोरखा शासनकाल में दासों का बिक्री केंद्र था। तो दासों का बिक्री केंद्र था बच्चों आपका हरिद्वार। हरिद्वार की हम बात करें तो हरिद्वार गोरखों के समय में दासों का बिक्री केंद्र बन चुका था। हरिद्वार की मैं बात करूँ तो देखिएगा सर्वाधिक विधानसभा सीट हरिद्वार में ही, सर्वाधिक आबादी सर्वाधिक आबादी भी आपका हरिद्वार में ही है, सर्वाधिक जनघनत्व भी हरिद्वार में ही है, सर्वाधिक एससी आबादी भी हरिद्वार में ही है, सर्वाधिक सबसे कम लिंगानुपात हरिद्वार में ही है। हरिद्वार से ही गंगा नदी मैदान में प्रवेश करती है। उस आपका गंगा मंदिर, हर की पौड़ी और सुभाष घाट, कुशाव्रत घाट, भीमगोड़ा क्षेत्र, नील पर्वत, बिल्व पर्वत, नील मंदिर, बिल्व मंदिर, मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर, और उसके बाद ही हम बात करें शमशान मंदिर, दक्षेश्वर मंदिर, कनखल स्थान, रुड़की क्षेत्र, ये सारे ही आपका हरिद्वार में देखने को मिलेंगे। ऊपरी गंगा नहर भी हरिद्वार क्षेत्र से निकाली गई है। तो ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको याद करके चलने। और हाँ, गंगा मंदिर को मानसिंह के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, तिमली किस जनजाति का लोकगीत है। तो तिमली की हम बात करें बच्चों तो ये भूटे जनजाति का लोकगीत है। ऑप्शन ए सही है। देखिएगा उत्तराखंड की जो सबसे अधिक जनजाति है, प्रदेश में सबसे अधिक आबादी वाली, वो थारू है। गढ़वाल की आएगी तो जोनसारी आएगी, कुमाऊं की आएगी तो थारू आएगी, और महान या महा हिमालय की आती है तो आपकी आती है भोटिया। अर्ध घुमंतु के नाम से इनको जाना जाता है क्योंकि ऋतु प्रवास करते हैं। शीतकाल जैसे आता है अपना स्थानीय चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन 32 है, प्रसिद्ध बंसी नारायण मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो बंसी नारायण मंदिर की हम बात करें तो ये हमारा चमोली में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 33 है, मंगलाचू ताल किस जनपद में स्थित है। तो जो मंगलाचू ताल की मैं बात करूँ तो ये हमारा उत्तरकाशी जिले में स्थित है। क्वेश्चन 33 का आंसर डी हो जाएगा। ऐसा उल्लेख मिलता है कि मंगलाचू ताल के निकट जब आप तालियां बजाते हैं तो इसमें बुलबुले फूलने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तराखंड में वर्तमान का जिम कॉर्बेट किसे कहा जाता है। तो लखपत सिंह रावत जी को वर्तमान में जिम कॉर्बेट के नाम से जाना गया है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में जिम कॉर्बेट कहा गया है लखपत सिंह को। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 35 से, उत्तराखंड राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है, यानी कि उत्तराखंड राज्य से अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी कि कौन कौन से देश उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं। तो आपका एक चाइना हुआ या नेपाल हो। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है चाइना ना ऑप्शन में होगा, तिब्बत हो सकता है। दोनों फैक्ट आपको याद करके चलने। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, उत्तराखंड में धर्मशाली गुफा कहाँ पे स्थित है। तो बच्चों धर्मशाली गुफा की हम बात करें तो ये हमारा पिथौरागढ़ में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही है। तो कैसे आपको वीडियो लिए कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलो। अगर पहली बार चैनल पर बने तो सब्सक्राइब अवश्य करें।